चैप्टर 26 वीडियो कॉल। राजवंश परिवार का नेहा के लिए अपनेपन वाली एहसास। अब आगे। नेहा अभी रायता बना ही रही थी कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वह थोड़ा सोने के बाद कॉल पिक कर लेती है और हेलो बोलती है। तो दूसरी तरफ से नील की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आती है, डिडू में नील। तो नेहा भी स्माइल कर बोलते हैं, हाँ बेटू बोलो। नेहा अक्सर निहाल को बेटू ही बुलाती थी, इसलिए नील के लिए भी बेटू निकल गया। नेहा को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे नील से एक अपनेपन वाली एहसास होती थी। दूसरी तरफ से नील की आवाज आती है, दीदू मैं आपको वीडियो कॉल करूं, मुझे आपको देखना है। तो नेहा ने भी हंसकर हाँ कह दिया। तो नील जल्दी से नेहा को वीडियो कॉल लगा देता है। नेहा भी जल्दी से पिक कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ नील ने अपने फोन को टीवी से कनेक्ट कर दिया था क्योंकि सभी घरवाले को नेहा को देखने की एक्साइटमेंट हो रही थी। वही घर वाले अपनी हरकतें बेखुदी हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्हें नेहा से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी। नेहा ने वीडियो कॉल पिक किया तो उसे नील का मासूम चेहरा दिखा। नेहा उसके मासूम चेहरे को देखकर बोली, क्या कर रहे हो बनी खरगोश का चेहरा। कोई दूसरी तरफ राजवंश मैंशन में सभी नेहा के कॉल पिक करते हैं टीवी की तरफ देखने लगे। सभी को नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। सभी नेहा के चेहरे को देखते ही रह गए क्योंकि नेहा इस वक्त बेहद ही क्यूट लग रही। उसने अभी एक मेसी बन बना रखा था, खाना बनाने की वजह से उसके फेस पर पसीने आ गए थे, फिर भी वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सभी उसकी हरी आंखों को ज्यादा देखने में लगे थे। वही दादी नेहा को देख उन्हें किसी की याद आ रही थी। सभी नेहा को देखने में खोए हुए ही थे कि उन्हें नील की आवाज सुनाई दी जो नेहा से कह रहा था, कुछ नहीं दीदू बस बैठा हुआ हूँ, आप क्या कर रही है। तो दूसरी तरफ से नेहा मुस्कुराकर बोली, मैं भी डिनर प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो नील बोला, अच्छा क्या क्या बनाया है दीदू। तो नेहा नील को बैक कैमरा से खाने की सारी चीजें दिखाने लगी और बोली, मैंने पुलाव, राइस, मटर पनीर, मिक्स वेज की सब्जी और मीठे में खीर बनाए हैं और अभी रायता बना रही हूँ। वही खाने को देखकर नील के साथ साथ सभी के मुंह में पानी आ गए क्योंकि खाना इतना टेस्टी लग रहा था कि क्या ही बोले। हालांकि उनके घर में बेस्ट शेफ द पर उन्हें पता नहीं क्यों नेहा के हाथ के बनाए हुए खाने ज्यादा टेस्टी दिख रहे थे। अभी सब खाने को ललचाई नजरों से देख ही रहे थे कि उन्हें फिर से नील की बात सुनाई दी। नील खाने को अपनी ललचाई नजरों से देखकर बोला, डिडू मुझे भी आपके हाथों का खाना है। तो नेहा इस पर हंसकर बोली, अच्छा तो आइएगा कभी हमारे फ्लैट पर, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। तो नील एक्साइटमेंट में बोला, सच्ची डिडू। नेहा, यस बेटू। वही सभी घर वालों को नेहा का नील के प्रति प्यारा सा जेस्चर देख अच्छा लग रहा था। वे सब लोग नील की आंखों में नेहा से बात करते वक्त खुशी देख सकते थे क्योंकि नील की हमेशा से इच्छा थी कि कोई उसकी बड़ी बहन हो जो उसे पैम्पर करे, उसे प्यार करे, और उससे वही प्यार नेहा से मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। वही उसके पास ही दूसरे सोफे पर बैठे अंश और ध्वज को भी नील से जलन हो रही थी, वो भी चाहते थे नेहा उन्हें भी पैम्पर करे। हालांकि नेहा और अंश का भी कॉलेज में अच्छा बॉन्ड बन गया था, फिर भी अंश से जलन हो रही थी क्योंकि वो भी चाहता था नेहा उसे भी प्यार से बेटू बोले। लो भाई अंश बाबू के शौक। तो वही ध्वज तो जल कर कोयला हो रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वो भी नील के हाथ से फोन लेके नेहा को देख बोला, हाय मैं नील का भाई। तो नेहा ने उसे भी हाय क्यूटी बोली क्योंकि ध्वज लग ही बहुत साइट लग रहा था इससे। वहीं नील ध्वज को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगा। नील जल्दी से ध्वज के हाथ से फोन ले लिया और बोला, डिडू मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो नेहा बोली, हाँ बोलो।
इस पर नील बोला 2 दिन बाद मेरी और ध्वज की बर्थडे है तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आपकी आना ही होगा। मैं बाकी फैमिली मेंबर से आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो नेहा बोली ओके बनी खरगोश का चेहरा, मैं आ जाऊंगी। इसी तरह नेहा ने नील और ध्वज से बात करके फोन रख देती है। इससे आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल। 27 नेहा और उसके दोस्तों के बाहर जाना, वैराग्य की बेचैनी। अब आगे। नेहा कॉल रखना के बाद जल्दी से रायता बनाकर सभी डिशेज को डाइनिंग टेबल पर जाकर सजने लगी। वही गरिमा, शिवांश और दैविक अपने हाथ मुंह धोने के लिए गए थे क्योंकि उन्होंने किचन में नेहा की हेल्प करने से ज्यादा एक दूसरे का मुंह बिगड़ा हुआ था। टीयर्स ऑफ जॉय। तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नेहा भी जल्दी से अपने चेयर पर बैठ गई और सभी ने अपना अपना खाना खुद से सर्व किया। तभी गरिमा बोली तुम किचन में कैसे बात कर रही थी? तो नेहा बोली अरे मैं नील से बात कर रही थी, उसने वीडियो कॉल की थी। तभी दैविक नेहा को शक भरी निगाहों से देख बोला यह नील कौन है, हमें भी तो जरा बताओ। तभी शिवांश भी बोला हाँ 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 बताओ बताओ, और नेहा को अपनी बत्तीसी दिखा दिया। वहीं नेहा उन तीनों को अपनी आंखें छोटी करके देखते हैं और बोलती है अक्षत भाई का भाई था नील जिसे मैं बचाया था, अब समझ गए। वह मेरे लिए निहाल जैसा ही है, तुम तीनों को अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? वहीं नेहा की बात सुनो तीनों को आज कैंटीन में अक्षत का नेहा को थैंक यू बोला याद आया। तो गरिमा बोलती है वहां अच्छा याद आया, पर वह किस लिए कॉल किया था? नेहा, उसने अपने बर्थडे के लिए मुझे इनविटेशन दिया है, वह अपनी फैमिली से मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, तुम सभी मेरे साथ उसकी बर्थडे पार्टी में जोगे। इस पर देविक बोला क्या ये हम लोग का जाना सही रहेगा, मतलब उसे तुम्हें इनवाइट किया है, वह हम सभी को नहीं जानता है। इस पर नेहा बोली तो क्या हो गया, मैं तुम्हें अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अब तुम इस पर ना नहीं बोल सकते। तभी शिव बोला अच्छा ये सब हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से डिनर करते हैं। और खाना सर्व करने लग जाता है। बाकी सब भी अपना अपना खाना सर्व कर लेते हैं। खाने को देखकर ही तीनों के मुंह में पानी आ रहा था, वे तीनों खाने पर टूट पड़ते हैं। वही नेहा उन तीनों को देख बस नमे सिर हिला देती है। वही खाने की पहली बाइट लेते ही तीनों की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था वे सब स्वर्ग में पहुंच गए हो। तीनों जल्दी जल्दी खाने लग जाते हैं, जैसा खाना कहीं भाग कर चला जाएगा। थोड़ी ही देर में का खाना हो जाता है तो तीनों उठते रहते हैं कि नेहा बोलती है रुको रुको, खीर नहीं खाना क्या? वही खीर का नाम सुनते ही उन दिनों की आंखें किसी तारे की तरह चमकने लगी। दैविक बोला हाँ दो ना, तुम किसका वेट कर रही हो? वही गरिमा और शिवांश भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तूने आउट कर फिर से किचन की ओर चली जाती क्योंकि उसने पहले खीर नहीं निकला था। थोड़ी देर में वह 4 बोल में खीर लेकर आती हैं और तीनों को एक एक बोल देकर खुद एक लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने लगती है। खीर खाने के बाद सभी एक दूसरे को गुड नाइट विश कर सोने के लिए चले जाते हैं। वही राजवंश मैंशन में नील बहुत खुश था नेहा से बात कर और ये जानकर कि उसकी एंजल उसके बर्थडे पार्टी में आएगी। वही ध्वज को भी नेहा से बात करके अच्छा लगा। वही सभी घर वालों को नेहा से एक अपनेपन वाली फीलिंग आ रही थी, उन्हें भी नेहा को देख अच्छा लगा। थोड़ी देर में सभी लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। वही दादाजी और दादी माँ का रूम। दादाजी खिड़की के पास जाकर किसी को कॉल करने लगे। थोड़ी देर में उनका कॉल किसी ने पिक किया तो दादाजी अपनी कठोर आवाज में बोले हमें किसी की जानकारी निकलवानी है, हम आपको वह तस्वीर भेजते हैं और हमें उनकी जानकारी 2 दिन के अंदर चाहिए। तो दूसरी तरफ से किसी ने रिस्पेक्ट से कहा जी सर। तो दादाजी ने कॉल कट करके उससे अनजान आदमी को एक फोटो सेंड कर दी।
दादाजी बात करके जाकर बेड पर दादी माँ के बगल में बैठ गए तो दादी माँ बोली, अगर हम जो सोच रहे हैं वह वही निकली तो हम उन्हें अपने पास रख लेंगे, हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इस पर दादाजी बोले, तो आपको क्या लगता है हम जाने देंगे? ऐसे ही हमारे 7 पुश्तों में किसी लड़की ने जन्म नहीं लिया, अगर वह वही निकली तो हम अपनी गुड़िया को कहीं नहीं जाने देंगे और उन्हें तो ऐसी सजा देंगे, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी गुड़िया को हमसे इतने सालों तक दूर रखा। तो दादी माँ बोलती है, आप शांत रहिए, 2 दिन बाद सब पता चली जाएगा। ऐसे ही बात करते करते दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगले सुबह नेहा और उसके दोस्त इस वक्त अपने क्लास में बैठे थे, तभी तनुजा बोली, यार चलो ना, एक न्यू पब खुला है वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। वही बार का नाम सुनते ही गरिमा बोली, हाँ हाँ चलते हैं, बहुत दिन से खड़े घर पर पड़े पड़े बोर हो रहे हैं। इस पर नेहा बोली, हाँ चलो आज चलते हैं। तो दैविक, शिवांश और रणबीर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। गरिमा बोली, ओके डन, रात 8 बजे तक सब रेडी रहना, पब में मिलते हैं। इतना बोलकर सभी अपना बैग लेकर क्लास से निकल पार्किंग एरिया की तरफ चल गया। वहां से अपनी अपनी बाइक लेकर फ्लैट की ओर निकल गए क्योंकि उन सभी का क्लास खत्म हो गया था। वही आज वैराग्य, अक्षत और विराट और दंश कॉलेज नहीं आए थे क्योंकि वैरागी की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और अक्षत भी अपनी कंपनी बहुत दिन से नहीं गया था, इसलिए वह आज अपने कंपनी गया था। वही वैराग्य अभी अपनी मीटिंग खत्म कर अपने केबिन में बैठा था। उसे पता नहीं क्यों आज बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे नेहा को देखने का मन कर रहा था। तभी वह उसने अपनी घड़ी की तरफ देख बोला, अब तक तो जानकी कॉलेज में छुट्टी भी हो गई होगी। फिर अपना मन मारकर काम में ध्यान लगने लगता है, पर उसका ध्यान आज बार बार नेहा की तरफ जा रहा था। इससे आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल चैप्टर 28 नेहा और उसके दोस्त क्लब में एंजॉय। अब आगे 8 बजे डायमंड क्लब, काल्पनिक नाम। अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा था, लड़के लड़कियां हाई म्यूजिक पर झूम रहे थे तो कोई बैठा शराब पी रहा था। तभी वहां पर 3 लड़के और 3 लड़कियों की एंट्री होती है। वही लड़कियां तो तीनों लड़कों को अपनी लास्ट भारी निगाहों से देखने लगती हैं, तो वही लड़के उन तीनों लड़कियों को देखने लगते हैं। तीनों लड़कियां तो कहर बरसा रही थी, खास करके तो बीच वाली। सारे लड़कों की नज़र वहां जितने भी मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी लड़कियों से हटकर उन तीनों लड़की पर आ गई। वह तीनों लड़कियां बहुत खूबसूरत दिख रही थी, किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह। वही सारे लड़के उन तीनों लड़कियों को अपनी आंखों में चमक लेकर देख, तो वही लड़कियों की आंखों में उन तीनों लड़कियों को देखकर जलन साफ महसूस की जा सकती थी। तभी उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की ने एक साइड होते हुए कहा, यार निशी, आज हम बहुत मस्ती करेंगे। जी हाँ, आप सब सही समझ रहे हैं, ये लोग नेहा, गरिमा, तनुजा, दैविक, शिवांश और रणवीर थे। दैविक ने इस वक्त जीन्स के साथ व्हाइट टी शर्ट के ऊपर एक डेनिम जैकेट वेयर किया था, जिसमें वह बहुत कूल और हैंडसम लग रहा था। तो वही शिवांश ने इस वक्त डेनिम जीन्स के साथ टी शर्ट वेयर किया था, जिससे वो भी बहुत हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। तो वही रणवीर ने इस वक्त जीन्स के साथ टी शर्ट के ऊपर लेदर जैकेट वेयर किया था, जिससे वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। वही हमारी लड़कियों का लुक ग्रीन। गरिमा ने इस वक्त एक वाइन कलर का वन पीस पहना था, वह बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। आंखों में स्मोकी आईज, चेहरे पर लाइट मेकअप, होंठों पर लिप ब्लाउज, वह किसी सुपर मॉडल से काम नहीं लग रही थी। वही तनुजा ने इस वक्त एक वाइट कलर का वन पीस कैरी किया था, जिससे वह किसी एंजल की तरह लग रही थी। चेहरे पर लाइट मेकअप, वह बहुत एलिगेंट और बहुत सुंदर दिख रही थी। वही नेहा ने इस वक्त एक रेड कलर का वन पीस कैरी किया था, जिसके एक तरफ एक कट लगा हुआ था, जिससे उसका गोरा पर दिख रहा था। बालों को खुला छोड़ा था, चेहरे पर लाइट मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, वो कतई जहर लग रही थी।
सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे। नेहा और बाकी सब एक सोफे पर जाके बैठ गए। तभी तनुजा बोली, वाह यार, ये बार तो बहुत अच्छा है। तो इस पर शिवांश बोला, सच में काफी अच्छा है। बाकी सब भी बार की खूबसूरती को देख रहे थे। ये बहुत लग्जरियस बार था, जब न्यू न्यू ओपन हुआ था। ये दिखाने बहुत ही सुंदर, देखने वालों की आंखें चौंधा जाए। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि तभी नेहा और गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और उठकर दोनों साथ में स्टेज के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि उन दोनों का फेवरेट सॉन्ग जो लगा था, और डांस करने लगी। स्वर, हे या स्वर, अरे लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चल नर्तकी। नेहा और गरिमा को मस्ती से डांस करता देख तनुजा, शिवांश, रणवीर और दैविक भी स्टेज पर जाकर उनके साथ डांस करने लगे। तभी दैविक नेहा को देखते हुए आगे की लिरिक्स गाते हुए उसके साथ डांस करने लगता है। ये देख, तेरा रंग सांवला हुआ बाबरा, लड़की नहीं है तू है गर्म मामला, बोलती बंद मेरी कहूं में क्या भला, कुछ भी कहा ना जाए नर्तकी। इससे आगे की लिरिक्स रणवीर गरिमा को देख गाते हुए डांस करने लगा। चल नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक चाले रवीना टंडन, आग लगने आए है बंधन, गोली चल गई ढाई। इससे बाद शिवांश तनुजा को देख उसके साथ गाते हुए डांस करने लगा। अरे लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चूल, अरे दाएं बाएं कैसे कमर तू हिलाए, फिजिक्स समझ नहीं आए। अरे लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चुल, दाएं बाएं कैसे कमर तू हिलाई। स्वर, फिजिक्स समझ नहीं आए स्वर। इससे आगे की लाइन गरिमा नेहा तनुजा तीनों साथ मिलकर गाते हुए डांस करने लगी। सैंडल मेरे चमचम करते हैं कि आए ब्रांड वे। स्वर, सैंडल मेरे चमचम करते हैं कि आए ब्रांड वे, ब्रांड फूले ना मुंडिया टे, मेरे हील्स पे हो गए लैंड वे। सारी गुड़िया देसी चिड़िया, सारी गुड़िया देसी चिड़िया, थपकी मैं का बुलबुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चुल। फिर दैविक, शिवांश और रणवीर साथ में गाते हुए डांस करने लगे। स्वर, अरे लड़की ब्यूटीफुल, कर गई स्वर। स्वर, हर रंग सांवला हुआ बावला स्वर। स्वर, लड़की नहीं है तू गरम मामला स्वर। स्वर, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला स्वर। स्वर, कुछ भी कहा नहीं जाए स्वर। स्वर, अरे लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चुल। स्वर, बार में मौजूद जितने भी लोग थे सब इस गाने पर थिरकने लगे। वहीं नेहा, देव, शिवांश, तनुजा, रणवीर और गरिमा भी फुल जोश में आकर डांस करने लगे। वहीं वहां पर मौजूद लड़के नेहा के साथ डांस करना चाह रहे थे, पर उसके अंदर से एक अलग ही और निकल रहा था, इसलिए कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब उसे थोड़ा दूर होकर ही डांस कर रहे थे। वही कोई फर्स्ट फ्लोर से नेहा को ही अपने लाल आंखों से देख रहा था, पर नेहा इन सब से बेखबर होकर मस्त अपने दोस्तों के साथ डांस करने में बिजी थी। वही वह अनजान शख्स नेहा को देख रहा ही था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। वही पीछे वाला शख्स उस आदमी की लाल आंखें देख डरकर 2 कदम पीछे हट जाता है। कौन है वह आदमी जो नेहा को अपनी लाल आंखों से देख रहा था? उसे आदमी के कंधे पर हाथ रखना वाला इंसान कौन था? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी दिल वन दिल। 29 सनाया की चाल, ड्रग्स, वैराग्य की ओवर पॉसिबनेस। अब आगे नेहा और बाकी सब जब डांस करके थक जाते हैं तो आकर वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं और अपने लिए सभी सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में बटर उनके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गया, पर उस वेटर के माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। उसके हाथ भी कांप रहे थे जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। सभी अपना अपना सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर पीने लगते हैं। वही वेटर किसी को थम्स अप का इशारा करके अपने पसीना पोंछते हुए वहां से चला गया। वही दूर बैठी शनाया अपने दोस्तों के साथ नेहा को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देख रही। उसके फोटो पर एक डेविल स्माइल थी, जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो।
शनाया को देख एक घटिया स्माइल कर बोलती है, मेरे वैराग्य को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब देखती जाओ तुम्हारा कैसे तमाशा बनता है जब कल के हेडलाइन पर तुम्हारे बारे में चर्चा होगी। फ्लैशबैक, शनाया भी इस बार में मौजूद थी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। वह कुछ दिनों से अपने कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि वह कहीं ट्रिप के लिए गई थी, जिस वजह से उसे वैराग्य की हरकतों के बारे में नहीं पता था। पर इसकी दोनों चमच्चियों ने बराबर नेहा और वैराग्य की जासूसी करके शनाया को बढ़ा चढ़ाकर नेहा के बारे में बोल दिया था, जिससे शनाया को नेहा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह नेहा को इतना खुश देखकर जलन और नफरत से नेहा को डांस करते हुए देख रही थी कि तभी नेहा और उसके दोस्त बैठकर सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर करते हैं तो वह एक वेटर को बुलाकर नेहा के सॉफ्ट ड्रिंक में ड्रग्स मिलवा देती हैं। पहले तो वेटर माना करता है पर फिर शनाया उससे एक नोट की गद्दी इसके हाथ पे रख देती है, जिससे इस वेटर की आंखों में लालच आ जाती है और वो शनाया की बात मान जाता है। वही शनाया वे को अपनी बात मानता देखकर डेविल स्माइल कर देती है। प्रेजेंट टाइम, वही उसकी दोनों चमचियां भी अपनी आंखों में जलन लिए नेहा की तरफ देख रही थी। शनाया के साथ दो लड़के और भी थे जो नेहा को अपनी हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। वही शनाया उन लड़कों की आंखों में नेहा के लिए हवस देखकर मन ही मन बोलती है, अब तुम देखती जाओ नेहा, ये दोनों दरिंदे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये लड़के ये के मेयर के बेटे थे जिनके लिए लड़कियां किसी सामान से कम नहीं थी। ये लड़कियां ऐसे बदलते थे जैसे कपड़े बदल रहे हो। वे अपना काम करने के बाद लड़की को छोड़ देते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कौन से काम की बात चल रही है और अब उनकी नज़र नेहा पे है। पर उन्हें नहीं पता है कि उनकी एक गलती उन्हें यमराज के पास पहुंचा सकती है। खैर अब तो इन दोनों के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। वहीं नेहा को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए कुछ अजीब लग रहा था पर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वहीं नेहा और बाकी सब फिर से डांस फ्लो पे जाके डांस करने लगे। वही फर्स्ट फ्लो पे खड़ा आदमी आपने सामने अपने दोस्त को देख रहा था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। तभी उसका दोस्त उसको देखकर बोलता है, क्या हुआ वैराग्य, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं वैराग्य और अक्षत थे। वे सब भी बाहर आए हुए थे। वे सब आपने प्राइवेट रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि वैराग्य को एक इम्पोर्टेंट कॉल आती है, इसलिए वो बात करने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया था। तो वही वैराग्य को इतनी देर से नहीं आता देख अक्षत उसे बुलाने आ गया था कि तभी उसने वैराग्य को एक तरफ देखता पाया तो उसने वैराग्य का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा था। वैराग्य ने उसे एक नज़र देख वापस से अपनी नज़र नेहा की ओर कर दी। तो वही अक्षत भी वैराग्य की नज़रों का पीछा किया तो उसे नेहा अपने दोस्तों के साथ डांस करती हुई दिखाई दी तो वो सारा मामला समझ गया। वही वैराग्य नेहा के आसपास मौजूद सभी लड़कों को जलन और गुस्सा से देख रहा था क्योंकि सारे लड़के नेहा की ओर डिजायर भरी निगाहों से देख रहे थे। वही वैराग्य को नेहा के ऐसे कपड़े पहनने की वजह से नेहा के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो नेहा को कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उन लड़कों को अपनी आग उगलती आंखों से देख रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई नेहा को उसके अलावा भी ऐसी बड़ी नजरों से देखे। वैराग्य को इस वक्त नेहा को कहीं सभी से छुपा के रखने का मन कर रहा था जहां उसके अलावा नेहा को कोई नहीं देख पाए। वहीं नेहा को कुछ अजीब लग रहा था तो वो वहां से बाकी सबको वॉशरूम का बोल वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो वहीं समय के साथ आए लड़के भी नेहा के पीछे पीछे चले जाते हैं। वही शनाया नेहा को डेविल स्माइल लिए वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख रही थी और मन ही मन बोली, अब तुम्हारा क्या होगा नेहा, टीच टच टच टीच। क्या नेहा के साथ कुछ कर पाएंगे वो लड़के या वे खुद की ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। क्या करेगा वैराग्य, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी नोवेल वन दिल वन। 30 नेहा ड्रग्स के नशे में छोटा चैप्टर। अब आगे
नेहा वहां से वॉशरूम चली जाती है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नेहा समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। नेहा वॉशरूम में खुद के फेस पर पानी मारकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है। वो अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाके घर जाना चाहती थी। नेहा वॉशरूम से जैसे ही निकलती है तो दो लड़के उसके आगे आ जाते हैं, तो नेहा 2 कदम पीछे हट जाती है और उन लड़कों को अपनी बंद होती नजरों से देखने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक ने नेहा से कहा, बेबी कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ मजे करेंगे। ये बोलकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तो नेहा उसका हाथ झटक देती है और बोलती, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। नेहा की बात सुन दूसरा लड़का बोला, प्यार से हमारे साथ चल वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है, और नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा उसका हाथ झटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके नेहा बोली, अपनी औकात में रहो समझे। वहीं नेहा के थप्पड़ मरने से उस लड़के को गुस्सा आ गया और एकदम से नेहा के बालक पकड़कर बोला, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है साली। नेहा भी कोई अबला नारी नहीं थी, उसे भी फाइट बैक करना आता था, पर ड्रग्स की वजह से यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूज अपना सर घूमता हुआ लग रहा था। दोनों लड़के नेहा को जबरदस्ती एक रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जो उनके लिए ही हमेशा बुक की हुई रहती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों लड़कों का नाम अतुल चड्ढा और आकाश चड्ढा था। यह इस शहर के मेयर आलोक चड्ढा के बेटे थे। ये हर गलत काम करते थे। इन्हें जो लड़की एक बार पसंद आ जाए अपने बिस्तर पर लाकर ही रहते थे, चाहे लड़की की मर्जी से या जबरदस्ती से, और इन सब कारनामों में इनका बाप आलोक चढ़ा भी इनका साथ देता था। अतुल और आकाश नेहा को जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे। नेहा भी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर आकाश को दूर धक्का दे दिया और उसने देखा उसके पास ही एक फ्लावर वाश रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से वह फ्लावर वासे उठाकर अतुल के सिर पर दे मारा, जिससे अतुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। कोई नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथ पर पहनी वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया। वही अतुल के सर से खून निकलने लगा। वही अतुल को चोट लगाता देख आकाश गुस्से से नेहा की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगी? हम तो बस थोड़ा मजा लेना चाहते थे, उसके बाद तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी इज्जत के साथ साथ तुझे बेदर्दी से मारेंगे भी। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी पर वह भी नहीं देंगे। वही आकाश नेहा तक पहुंच पाता तभी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और आकाश को पकड़ लिया, और साथ ही में अतुल को भी। वही तभी नेहा उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा करती है, तो वह बॉडीगार्ड्स दोनों को लेकर वहां से लेकर चले गए। वहीं नेहा फिर अपने कदमों को संभाल कर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है कि थोड़ी दूरी पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक रूम के अंदर खींच लिया। कौन है वह शख्स जिसने नेहा को एक रूम में खींच लिया जाने के लिए? पढ़ने रही है मेरी नोवेल रीबर्थ सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली ऑन पॉकेट नॉवल पर 1 दिल। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, जिस वजह से मैं डेली चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ, इसलिए मैंने छोटा सा चैप्टर अपलोड किया है। नेहा वहां से वॉशरूम चली जाती है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नेहा समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। नेहा वॉशरूम में खुद के फेस पर पानी मारकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है। वो अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाके घर जाना चाहती थी। नेहा वॉशरूम से जैसे ही निकलती है तो दो लड़के उसके आगे आ जाते हैं, तो नेहा 2 कदम पीछे हट जाती है और उन लड़कों को अपनी बंद होती नजरों से देखने की कोशिश करती है।
तभी उनमें से एक ने नेहा से कहा, बेबी कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ मजे करेंगे। ये बोलकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो नेहा उसका हाथ झटक देती है और बोलती, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। नेहा की बात सुन दूसरा लड़का बोला, प्यार से हमारे साथ चल वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है, और नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा उसका हाथ झटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके नेहा बोली, अपनी औकात में रहो समझे। वहीं नेहा के थप्पड़ मरने से उस लड़के को गुस्सा आ गया और एकदम से नेहा के बालक पकड़कर बोला, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है साली। नेहा भी कोई अबला नारी नहीं थी, उसे भी फाइट बैक करना आता था, पर ड्रग्स की वजह से यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूज अपना सर घूमता हुआ लग रहा था। दोनों लड़के नेहा को जबरदस्ती एक रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जो उनके लिए ही हमेशा बुक की हुई रहती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों लड़कों का नाम अतुल चड्ढा और आकाश चड्ढा था। यह इस शहर के मेयर आलोक चड्ढा के बेटे थे। ये हर गलत काम करते थे। इन्हें जो लड़की एक बार पसंद आ जाए अपने बिस्तर पर लाकर ही रहते थे, चाहे लड़की की मर्जी से या जबरदस्ती से, और इन सब कारनामों में इनका बाप आलोक चड्ढा भी इनका साथ देता था। अतुल और आकाश नेहा को जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे। नेहा भी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर आकाश को दूर धक्का दे दिया और उसने देखा उसके पास ही एक फ्लावर वाश रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से वह फ्लावर वाश उठाकर अतुल के सिर पर दे मारा, जिससे अतुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। कोई नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथ पर पहनी वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया। वही अतुल के सर से खून निकलने लगा। वही अतुल को चोट लगाता देख आकाश गुस्से से नेहा की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगी? हम तो बस थोड़ा मजा लेना चाहते थे, उसके बाद तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी इज्जत के साथ साथ तुझे बेदर्दी से मारेंगे भी। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी पर वह भी नहीं देंगे। वही आकाश नेहा तक पहुंच पाता भी वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और आकाश को पकड़ लिया, और साथ ही में अतुल को भी। वही तभी नेहा उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा करती है तो वह बॉडीगार्ड्स दोनों को लेकर वहां से लेकर चले गए। वही नेहा फिर अपने कदमों को संभाल कर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है कि थोड़ी दूरी पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक रूम के अंदर खींच लिया। वहां से वॉशरूम चली जाती है, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नेहा समझ जाती है कि किसी ने उसे ड्रग्स दिया है। नेहा वॉशरूम में खुद के फेस पर पानी मारकर खुद को होश में रखने की कोशिश करती है। वो अब जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाके घर जाना चाहती थी। नेहा वॉशरूम से जैसे ही निकलती है तो दो लड़के उसके आगे आ जाते हैं, तो नेहा 2 कदम पीछे हट जाती है और उन लड़कों को अपनी बंद होती नजरों से देखने की कोशिश करती है। तभी उनमें से एक ने नेहा से कहा, बेबी कहाँ जा रही हो, चलो हमारे साथ मजे करेंगे। ये बोलकर नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो नेहा उसका हाथ झटक देती है और बोलती, मुझे छूने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ। नेहा की बात सुन दूसरा लड़का बोला, प्यार से हमारे साथ चल वरना जबरदस्ती करना हमें भी आता है, और नेहा का हाथ पकड़ लेता है। नेहा उसका हाथ झटक कर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और उसकी तरफ एक उंगली पॉइंट करके नेहा बोली, अपनी औकात में रहो समझे। वहीं नेहा के थप्पड़ मरने से उस लड़के को गुस्सा आ गया और एकदम से नेहा के बालक पकड़कर बोला, प्यार से बोल रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा है साली। नेहा भी कोई अबला नारी नहीं थी, उसे भी फाइट बैक करना आता था, पर ड्रग्स की वजह से यूज कुछ समझ नहीं आ रहा था। यूज अपना सर घूमता हुआ लग रहा था। दोनों लड़के नेहा को जबरदस्ती एक रूम की तरफ लेकर जा रहे थे जो उनके लिए ही हमेशा बुक की हुई रहती थी। मैं आप लोगों को बता दूं, इन दोनों लड़कों का नाम अतुल चड्ढा और आकाश चड्ढा था।
यह इस शहर के मेयर आलोक चड्ढा के बेटे थे। ये हर गलत काम करते थे। इन्हें जो लड़की एक बार पसंद आ जाए अपने बिस्तर पर लाकर ही रहते थे, चाहे लड़की की मर्जी से या जबरदस्ती से। और इन सब कारनामों में इनका बाप आलोक चड्ढा भी इनका साथ देता था। अतुल और आकाश नेहा को जबरदस्ती लेकर जा ही रहे थे। नेहा भी किसी तरह अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना एक हाथ छुड़ाकर आकाश को दूर धक्का दे दिया और उसने देखा उसके पास ही एक फ्लावर वाश रखा हुआ था, तो उसने जल्दी से वह फ्लावर वाश उठाकर अतुल के सिर पर दे मारा, जिससे अतुल लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे हट गया। कोई नेहा इस बात का फायदा उठाकर अपने हाथ पर पहनी वॉच का एक बटन प्रेस कर दिया। वही अतुल के सर से खून निकलने लगा। वही अतुल को चोट लगाता देख आकाश गुस्से से नेहा की ओर बढ़ा और गुस्से से बोला, साली तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे भाई को मारेगी? हम तो बस थोड़ा मजा लेना चाहते थे, उसके बाद तुझे छोड़ देते हैं, पर अब तेरी इज्जत के साथ साथ तुझे बेदर्दी से मारेंगे भी। तू अपनी मौत की भीख मांगेगी पर वह भी नहीं देंगे। वही आकाश नेहा तक पहुंच पाता कि वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ गए और आकाश को पकड़ लिया और साथ ही में अतुल को भी। वही तभी नेहा उन सारे बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा करती है, तो वह बॉडीगार्ड्स दोनों को लेकर वहां से लेकर चले गए। वही नेहा फिर अपने कदमों को संभाल कर अपने दोस्तों के पास जाने लगती है कि थोड़ी दूरी पर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर एक रूम के अंदर खींच लिया। बाय बाय, राधे राधे।